सी कहानी सुनाने वाली हैं? आज मैं आप लोगों को कारसाज की दुल्हन की कहानी सुनाने वाली हूँ। वो लोग उधर पहुँचे ना तो बीच सड़क पर उनकी गाड़ी जो है वो रुक गई। उन लोगों ने चलाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो चलना ही नहीं थी। पता नहीं क्या अचानक उनकी गाड़ी रुक गई और वो जो लाल लिबास में दुल्हन थी वो उनकी गाड़ी के आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारे साथ आई है आलिया, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और धमाकेदार कहानी सुनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम। तो आज आप कौन सी कहानी सुनाने वाली हैं? आज मैं आप लोगों को कारसाज की दुल्हन की कहानी सुनाने वाली हूँ। ये तो बहुत मशहूर और ख़तरनाक कहानी है ना? जी, इसके बारे में बहुत सी अफ़वाहें फैली हुई हैं, बहुत सी कहानियाँ इसके बारे में मौजूद है। तो आज एक कहानी मैं भी आप लोग को सुनाऊँगी जो कि बिल्कुल झूठी नहीं है। मतलब ये भी सुनी कहानी है जो मुझे मेरे दोस्तों ने बताई थी। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो गाइस आप लोग हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग भी ये वाली कहानी जान सकें। तो आलिया आप शुरू करें। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। कारसाज की दुल्हन के बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। ठीक है कि वो डरी रहती है और जो भी लोग जाते हैं उनको तंग करती है, ये सब। तो एक गैंग था, मतलब अली और उसके दोस्त, वो इन कहानियों को सुनते थे तो उस पर यकीन नहीं करते थे। तो इसलिए उन लोगों ने बोला कि क्यों ना एक दिन हम खुद जाएं और इसकी हकीकत मालूम करें। तो उन्होंने फ़ैसला किया और वो एक रात जो हैं अली और उसके दोस्त गाड़ी में कारसाज के रोड पर चले गए। रात का टाइम था, बहुत धुंध हो रही थी और बहुत अंधेरा छाया हुआ था और सुनसान हुआ था वो रोड। जब वो लोग उधर पहुँचे ना तो बीच सड़क पर उनकी गाड़ी जो है वो रुक गई। उन लोगों ने चलाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो चलना ही नहीं थी। पता नहीं क्या अचानक उनकी गाड़ी रुक गई। अब जब उनकी गाड़ी रुकी ना तो इतनी धुंध थी और धुंध में से एक औरत जो लाल लिबास में, मतलब कि दुल्हन के लिबास में ना, उनको नज़र आई। वो सारे दोस्त अली सब ना डर गए और वो जो लाल लिबास में दुल्हन थी वो उनकी गाड़ी के आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। उन लोगों ने, अली और उसके दोस्तों ने सोचा कि इन लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, भागना चाहिए। तो उन लोगों ने जब अपनी गाड़ी के दरवाज़े खोलने की कोशिश की ना तो वो गाड़ी के दरवाज़े बिल्कुल जाम हो चुके थे, वो नहीं खुल रहे थे और उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो इतने में दुल्हन बिल्कुल इनकी गाड़ी के करीब आके खड़ी हो गई और उन लोगों ने और दुल्हन ने जो है वो इनकी शीशे, गाड़ी के शीशे का दरवाज़ा, विंडशील्ड, हाँ, वो खटखटाया। तो इन लोगों ने शीशा नहीं खोला लेकिन अली ने जो है वो हकलाते हुए उससे बोला कि तुम कौन हो? तो उसने बोला कि मैं वो हूँ जिसको सब जानते हैं, तुम लोग नहीं जानते। खैर उसने ऐसे बोला और उसने बताया। वो लोग जानते नहीं थे क्या? वो जानते थे कि कारसाज की दुल्हन है लेकिन वो एक उस डरे हुए थे। तो उन लोगों ने पूछा तो उसने बताया कि मैं कारसाज की दुल्हन हूँ। उसने जब बताया ना कि मैं कारसाज की दुल्हन हूँ तो अली ने जो है वो उससे बोला तो कि आप हमसे क्या चाहती हैं, आपने हमें क्यों रोका है? तो वो कारसाज की दुल्हन कहती है जो भी शख्स इस रोड पर आता है वो मेरी कहानी सुने बगैर इधर से नहीं जाता। तो तुम लोग को भी मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो जो है ना वो अपनी कहानी सुनाती हैं इन लोगों को कि इसी रोड पर जो है वो उसकी शादी होनी थी। बिल्कुल, मतलब कि उसके वो बताती है कि उसका जो दूल्हा है ना उसको आने में थोड़ी देर हो गई थी। अब जब उसका दूल्हा आया ना तो वो लोग गाड़ी में ही बैठने लगे थे। सामने से एक बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में जो है वो ट्रक आया और उनकी गाड़ी को जो है वो एक्सीडेंट हो गया उस ट्रक से। और वो कहने लगी, दुल्हन बताती है कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल बेहोश हो गई थी, मतलब मैं बिल्कुल होश-हवास में नहीं थी। और जब मेरी आँखें खुली ना तो मैंने अपने आप को मरा पाया और मेरी जो रूह थी ना वो सब कुछ देख सकती थी, मतलब मैं एक रूह बन गई थी। ओह अच्छा, तो उनका जो ग्रुप था उन्होंने कुछ बोला नहीं है क्या? ये इसका मतलब वो जान नहीं पाए कि वो रूह है और वो उनसे बातें कर रही है? हाँ, वो सब सहम चुके थे और रूह ने पहले ही बता दिया था कि जो भी यहाँ आता है उसको मेरी कहानी सुननी पड़ती है। तो वो लोग बिल्कुल सहमे डरे हुए उसकी कहानी सुन रहे थे। उसने बोला कि अब जो मेरा कातिल है ना, जिसने मुझे और मेरे दूल्हा को मारा है, वो अभी भी इस दुनिया में बिल्कुल खुशगवार है, आराम से ज़िंदगी जी रहा है और मैं उस इंसाफ़ चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। वरना अगर मेरे साथ इंसाफ़ नहीं होगा तो मेरी रूह इधर ही कारसाज के रोड पर रहेगी, इधर ही कैद रहेगी। अगर और तुम लोग का ये काम है कि तुम लोग मुझे इंसाफ़ दिलाओ।
तो अली उससे पूछता है कि मैं कैसे इंसाफ़ दिलाऊं। तो जो कारसाज़ की रूह है वो कहती है कि तुम मुझे इंसाफ़ दिलाओ, उस आदमी को ढूंढो, उसको सज़ा दिलवाओ। दूसरे दिन अली और उसके दोस्त जो हैं वो कारसाज़ की सारी पुरानी रिपोर्टें निकालते हैं और जो गांव के लोग हैं, उधर के लोग जो रहने वाले हैं मोहल्ले से, आसपास से, पूरी कारसाज़ की कहानियाँ मालूम करते हैं। अच्छा, तो उनके ग्रुप को कारसाज़ के दुश्मनों का कोई सबूत मिलता है या नहीं मिलता? कारसाज़ के दुश्मनों का नहीं, कारसाज़ की दुल्हन के दुश्मनों का। अच्छा, चलें ठीक है, आप तो समझ ही गए ना, तो गाइस भी समझ ही गए होंगे सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो उन लोग को बहुत सी रिपोर्ट्स और आसपास की कहानियों से पता चलता है कि जिस ट्रक ने उन लोग का एक्सीडेंट किया था वो बेसिकली दूल्हा की उससे पुरानी दुश्मनी थी और उसने किसी के कहने पर उन लोग का जो है वो एक्सीडेंट किया था और मरवाया था। ठीक है, जब से जो है वो इस दुल्हन की जो रूह है इधर भटक रही है। अब जब उन लोग को सारे सबूत जमा हो जाते हैं ना, तो वो लोग उस आदमी को सज़ा दिलवाते हैं और वो आदमी फिर गिरफ़्तार हो जाता है। गिरफ्तार होने के बाद उसके साथ क्या हुआ? अभी तक वो रिहा नहीं हुआ जेल से? नहीं, वो अभी भी जो है कहा जाता है कि वो जेल में ये अपनी सज़ा भुगत रहा है, ठीक है। और फिर दूसरे दिन जो है वो अली और उसके दोस्त उसी कारसाज़ के रोड पे जाते हैं और दुल्हन को बताते हैं कि उसको सज़ा मिल चुकी है, ये वो। तो दुल्हन बहुत खुश होती है और वो एकदम से ना वो रात के वक्त ही जाते हैं और रात में बहुत धुंध हो रही होती है, तो वो दुल्हन एकदम से धुंध में गायब हो जाती है। मतलब कि वो जो है वो आज़ाद हो जाती है और उसकी रूह जो उधर भटक रही थी वो अब जो है वो वापस चली जाती है। तो जिसने उसके शौहर का और उसका टक्कर मारी थी गाड़ी से, तो उसने उसके साथ जो कैदी था जेल में जो बंदा, उसने उसके साथ जाके कुछ किया नहीं दुल्हन ने? नहीं, वो उधर ही भटकती रही। अब इसलिए जो इसका इंसाफ़ है वो अली और उसके दोस्तों ने लिया है। खैर, क्योंकि ये कहानी बहुत मशहूर है इसलिए इस पर जो हैं वो लोग और भी कहानियाँ बनाते रहते हैं, जबकि जो मैंने आप लोग को ये कहानी बताई है वो बहुत सच्ची है। अच्छा, जो कारसाज़ की जो दुल्हन है वो चली गई है? जी, अब कहा जाता है कि वो चली गई है। और उसका जो दूल्हा था वो उसकी आत्मा नहीं थी, या वो ऐसे ही चला गया था अल्लाह ताला के पास? नहीं, दूल्हा जो है वो वैसे ही चला गया था, जबकि दुल्हन की जो है वो रूह भटकती थी, क्योंकि कहा जाता है दुल्हन अपनी शादी पे बहुत खुश थी और उसका जो वो दिन था ना वो उसके लिए बहुत कीमती था और उसको क्या पता था कि वो दिन उसके लिए क़यामत बन के साबित होगा। अच्छा, तो आप हमारी जो इस वीडियो पे कितना लाइक एम और व्यूज़ का एम रखना चाहती हैं? मैं इस वीडियो पे 500 व्यूज़ चाहती हूँ, ठीक है, और 100 जो हैं मैं लाइक्स चाहती हूँ। और आप लोग कमेंट्स में बताएं आप लोग को कौन कौन सी कहानियाँ चाहिए, मैं वो कहानियाँ आप लोग को लेकर आऊँगी। और आप लोग को कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों ने किस टाइप की कारसाज़ की कहानियाँ सुनी हैं और जो आप लोग को स्टोरीज़ पसंद है वो बताएं, ताकि हम आप लोग के लिए वो लेकर आएँ। तो गाइस, यही हमारी वीडियो का एंड था, तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।